जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम में भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति रख दी है। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह सब ताकत नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है। सुबह, दोपहर या रात में किसी समय जप करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ही करें, दूसरे न करें। भाई लोग जप करें, माता बहनें न करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। कलि संतरणों उपनिषद में आया है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, कैसे आए हो? नारद जी ने कहा, पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग है। इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के पापों को दूर करने के लिए यह महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम ही इस कलयुग में सुगम साधन है। फिर नारद जी ने पूछा, भगवान का नाम लेने की विधि है क्या? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नास्ति विधि। कोई कैसा ही हो, पापी हो या पुण्यात्मा, वह नाम जपता हुआ सायुज्य, सालोक्य आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलयुगी जीवों के लिए कितनी सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाती। नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए सुलभ है। भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा ना ही संत दास, जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं है, सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे भगवान नाम पर हमारा पूरा का पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का नाम है। ऐसा अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। यह मनुष्य शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, यही उत्तम रीत। हाथों से अपना काम करते रहो, मुख से राम नाम जपते रहो। बहनें माताएं घर का काम करें, भाई लोग खेतों में दुकान में काम करें। वे जहाँ पर भी रहें, जो भी काम करें, साथ में भगवान का नाम लेते रहें। हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए उद्धार करना है सज्जनों। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से, भोगों से न हो। संतों ने कहा है, ऐसा बढ़िया मौका आ गया है, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया है। इस मार्ग में मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है, और सीधा और सरल रास्ता है। संतों ने कृपा करके बता दिया। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताते नहीं हैं। राम नाम की संत दास, दो अंतर धक धूण, या तो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के दो अक्षर र और म शेषनाग और कमठ के समान हैं। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ हैं, ऐसे यह जो राम नाम है, इसमें र शेषनाग है और मैं कमठ यानी कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान हैं। अपने भक्त को धारण करने में उनके कौन बड़ी बात है। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए थे, तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए ही
इसको मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने भरोसा किया कि यह अपना उद्धार करेगा। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करे तो भगवान की कृपा एवं उनका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद है। सब संत, ग्रंथ, धर्म, सद्गुरु, सतशास्त्र हमारे साथ हैं। ऐसा भगवान का नाम है। केवल हम थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला दें। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ये नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। भक्तों का बहुत सुंदर कमल के समान, भक्तों का मन बहुत सुंदर कमल के समान है। उसके ऊपर राम 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 नाम रूपी भंवरे मंडरा रहे हैं। ये मन के ऊपर बैठे हैं। मन हरदम भगवान के नाम में लगा हुआ है। इस कारण भक्तों को दूसरी चीज़ सुहाती नहीं। भगवान नाम में यदि कोई बाधा लगती है तो वह उन्हें सुहाती नहीं है। एक भजनानंदी संत हुए जोधपुर में, श्री बुद्धाराम जी। बागर में उनका राम द्वारा है। वे माताजी सहित वहाँ रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया तो रात दिन राम नाम जप में लग गए। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो माँ कह देती, बेटा रोटी बन गई है। तब वे आकर भोजन कर लेते। फिर वैसे ही राम 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 करने लग जाते। एक बार वे अपनी माँ से बोले, माँ रोटी मत बनाया कर। रोटी चबाने में जितना समय लगता है उतना समय नाम जप के बिना चला जाता है। इसलिए तू खिचड़ी या खीचड़ा बना दिया कर। अब खिचड़ी परोसे तो वह बहुत देर तक गर्म रहती थी। तो कहा, माँ जब ठंडी हो जाए तब मेरे को कहा कर। अब इस अन्न की उपासना कौन करे? अब इस अन्न की उपासना कौन करे? देर लगती है। फिर एक दिन कहा, माँ राबड़ी बना दिया कर। माँ आटा घोलकर राबड़ी बना देती। वह ठंडी होने पर गट गट पी लेते। फिर राम राम में लगे रहते। भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में समय लगाना ठीक नहीं लगता। अब स्वाद तो ले ही कौन, क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया। प्राणों को रखना है बस, इसलिए अन्न की खुराक दे दी। गोस्वामी जी कहते हैं, माता यशोदा की गोद में कन्हैया और बलदाऊ दोनों खेलते हैं। भगवान के भक्तों की जीभ है, भगवान के भक्तों की जो जीभ है वह यशोदा के समान है। उनकी गोद में रा और माँ रूपी कन्हैया और दाऊ भैया खेल रहे हैं। बालक को माँ की गोद में खेलने में आनंद आता है। मन में भंवरे रूप से राम नाम है। जीभ पर राम नाम हरि हलधर से है। इसलिए भक्त लोग मन से भी राम नाम और जीभ से भी राम नाम जपते रहते हैं। मन से, वाणी से, इन दोनों अक्षरों में तल्लीन होकर रात दिन भजन करते हैं। किसी तरह की कोई इच्छा, तृष्णा और वासना उनमें रहती ही नहीं। इस प्रकार इन र और म अक्षरों की महिमा कहाँ तक कही जाए। इनको लेने से ही इनका रस अनुभव में आता है। इसलिए हर समय भगवान नाम जप करते ही रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु